नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज मैं आपको ये बता रही हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर ऐसा मानना था कि इससे कोरोना ठीक हो जाता है, शख्स ठीक हो जाता है और कोरोना खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल गलत था। यानी आप फेलियर कह सकते हैं इनका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर जो एक समझ थी। अब देखिए, राष्ट्रपति हैं, दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके इनको लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स ने समझाया था, पहले ही बोला था कि देखिए ऐसा कोई एविडेंस है नहीं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसको लेकर आप इतने दीवाने हुए जा रहे हैं, इससे कोविड-19 का इलाज हो सकता है। ऐसा कोई एविडेंस ही नहीं है। तो जब एविडेंस नहीं है तो आप इतना ज्यादा उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं? यह भी तो हो सकता है कि उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हों, जो कि हैं, साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो हम ऐसा ना हो कि हम गलत दिशा में किसी को ये जो है दवाई दे दें और हम ये मान के चलें कि उसका कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक भी नहीं हो रहा है और उसकी वजह से कुछ और भी हो गया। अब देखिए, ये अब हम किस बिना पे कह रहे हैं। दरअसल कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया और ये यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये बोला कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इस्तेमाल है, इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जरा हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। 1400 मरीजों पर यह एक स्टडी की गई जो अब यह दावा कर रही है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने वाले और ना लेने वाले मरीजों की स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब किसी को आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया और किसी को आपने नहीं दिया, तो दोनों का जो रिजल्ट आया उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। देना ना देना बराबर है। तो दे ही किस लिए रहे थे? इतना पैसा उन्होंने खर्च कर लिया। आपको याद ही होगा, भारत को एकदम धमकी जैसा उन्होंने दे दिया था, हमको अपनी पूरी पॉलिसीज बदलनी पड़ गई इनको हाइड्रोक्सी ये क्लोरोक्विन की पूरी एक भारी भरकम खेप पहुंचाने के लिए। और ये लगातार विश्व में जितने भी देश हैं उन सब से इतने सारा स्टॉक मंगवा रहे थे, जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लगातार कह रहे थे कि इससे कोई एविडेंस है नहीं, आप क्यों इतना खर्चा इसके ऊपर कर रहे हैं, पर नहीं, सुनने को राजी नहीं थे। अब ये देखिए, ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रही हूं, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। 19 मार्च को मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को कोरोना के लिए इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने मंजूरी दे दी। उसके बाद अप्रैल के महीने से शुरू हुई एक ये स्टडी, इस स्टडी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फंडिंग की। और इस स्टडी को करने का मकसद पता है क्या था? यह था कि ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर हम ये सोच रहे हैं, या फिर अमेरिका ये सोच रहा है कि इसकी वजह से या इसको देने से कोविड-19 के पेशेंट एकदम ठीक हो जाते हैं, क्या ये हम इससे संक्रमण बढ़ना रोक पाएंगे उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स का? जैसे कि आप फ्रंटलाइन वॉरियर, जिनको हम कोरोना वॉरियर बोलते हैं, जैसे कि आपके जो एसेंशियल सर्विस वाले लोग हैं, स्पेशली जो आपका मेडिकल स्टाफ है, जो पुलिस वाले हैं, हम जैसे लोग हैं, मीडिया कर्मी, जो कि लगातार काम कर रहे हैं। और हम ज्यादा इसके लिए हमारे ऊपर आशंका होती है कि हम कोविड-19 से ज्यादा जल्दी प्रभावित हो सकते हैं बनिस्बत उनके जो कि घर के अंदर है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या उनको देने से कुछ हो पाएगा? क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा? तो अब ये देखिए, जरा मैं आपको पूरा आंकड़ा बताती हूं। ये जो स्टडी की गई है, इसमें इन्होंने 800 से अधिक मरीजों की तुलना ऐसे 560 मरीजों से की है जिनका इलाज इस दवा की बजाय दूसरे तरीके से किया गया। समझ रहे हैं ना आप? कि मतलब इनका इसी से नहीं इलाज किया गया, दूसरे तरीकों से भी इलाज किया गया। उन लोगों का कंपैरिजन किया गया उनसे जिनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी गई। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाले जो मरीज थे उनमें से कुछ को सिर्फ यही दवा मिली, जबकि कुछ मरीजों को उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिलाकर दवाई दी। ठीक है, इन दोनों समूहों के अलग अलग नतीजों में पता चला कि करीब 1400 मरीजों में से 232 की मौत हो गई। 181 लोगों को वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ा, यानी कि 1400 में से कुल 400 जो थे उनमें या तो कोई वेंटिलेटर पे गया या फिर किसी की मौत हो गई। दोनों ही समूहों में ये आंकड़े लगभग बराबर थे। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के कारण ना तो मरने का जोखिम कम हुआ और ना ही वेंटिलेटर की जरूरत को कम किया जा सका। अब कोशिश तो यही थी ना, मकसद तो यही था कि भैया वेंटिलेटर की जो जरूरत इतनी बढ़ रही है, यानी लोग जो उनकी हालत इतनी बिगड़ती जा रही है, उनको दे दिया जाए ताकि वेंटिलेटर का यूज कम हो, वेंटिलेटर उतने ज्यादा यूज ना हो, लोग पहले ही उससे ठीक हो जाए और ये जो मरने का जोखिम है ये कम हो। तो ये तो नहीं हुआ कम। अगर कम होना होता तो फिर इतने मौत के आंकड़े और वेंटिलेटर पर जाने वालों के आंकड़े क्यों होते उन लोगों के अंदर जो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिनको दी गई या फिर कॉम्बिनेशन में दी गई। ये भी मानना है वैज्ञानिकों का कि अगर किसी को शुरुआती स्टेज में दे दिया जाए तो हो सकता है इसका कुछ असर हो, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हो रहा है।
ये लगातार वो समझा रहे हैं। अब ये देखिए, इसको स्पेशली इन्होंने फंडिंग दिया। अब ये और कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब एक और सवाल और एक और आशंका ही नहीं बल्कि इस बात को लेकर डर और ज्यादा हो गया है कि दवाई से फायदा तो देखिए हो नहीं रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, देना ना देना एकदम बराबर जैसा हो गया है, पर इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। नुकसान कैसे कि इसके अंदर साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि अचानक से दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं और किसी की मौत तक हो सकती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लेने की वजह से। तो आप किसी को मलेरिया की दवाई दिए जा रहे हैं, हुआ उसको कोविड-19 है, और उसके लिए आपको ये भी नहीं पता है कि उससे कुछ होता है, उससे कुछ असर होता है, आपने बस दे दी उसको दवाई, और उस दवाई की वजह से ये जो उसका मर्ज था कोविड-19 का, वो तो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि देना ना देना बराबर जैसा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान इस बात का हो रहा है कि उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं उस शख्स को। तो आप कर क्या रहे हैं? उस शख्स को ठीक तो नहीं होने दे रहे बल्कि बीमार और कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, एफडीए ने भी औपचारिक अध्ययन के अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के लिए इस दवा के इस्तेमाल को लेकर सचेत किया है। सब लोग सचेत कर रहे हैं, और ये सचेत सिर्फ अभी से नहीं कर रहे हैं, तो चलिए स्टडी आ गई है तो अब बता रहे हैं और ज्यादा, ये पहले से कर रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप तो लगे हुए थे कि नहीं भैया मुझे तो बहुत सारा स्टॉक चाहिए, लेकर रख लूंगा। और जब उनसे बोला हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कि भाई जब तक इसका एविडेंस ही नहीं है कि कोई ठीक हो सकता है तो आप क्यों मंगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब इस बात का एविडेंस नहीं है कि कोई ठीक हो सकता है तो नुकसान भी तो नहीं है देने में। अब देखिए, नुकसान भी बता दिया हमने कि साइड इफेक्ट भी है, मौत तक हो सकती है। गंभीर मरीजों को दी जा रही है ये दवा। अब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गंभीर मरीजों को आप ये दवाई दे रहे हैं, गंभीर मरीजों पर ही असर नहीं कर रही है। ये फिर भी मान रहे हैं कि हो सकता है शुरुआती स्टेज में, शुरू में अगर किसी को दी जाए, बहुत ज्यादा गंभीर अगर उसकी स्थिति नहीं हुई है तब दी जाए तो शायद उस पर कुछ असर हो, लेकिन गंभीर होने पर आप दे रहे हैं और उसमें भी कोई असर नहीं कर रही है, तो क्या फायदा, क्या औचित्य? इतना सारा आपने पैसा खर्चा कर लिया जहां आपको शायद कुछ और खर्च करना चाहिए था। अभी तक कोई ठोस दवाई किसी के पास है ही नहीं। सब क्लेम कर रहे हैं, तरह तरह के सब लोग अपनी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ठोस देखिए वैक्सीन तो इतनी जल्दी बनने से रही। ये बात सच है, जितनी जल्दी हम इसको समझ लें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हमें क्या होता है, अचानक से आस हो जाती है। हम भी आपको रोज बताते हैं क्योंकि एक ये उम्मीद की किरण होती है। उम्मीद की किरण के तौर पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जी फला एक कोई देश है, उसने कि इस तरह की वैक्सीन पे काम कर रहा है, फला देश जो है उसके वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फलाना एंटीबॉडी ये मिल गई है जिससे शायद कुछ इलाज हो सकता है। ये सब उम्मीद की किरण है जिस पर हम भी इस वक्त ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कोरोना जैसी बीमारी का अभी तक कोई वैक्सीन कहीं पर बना नहीं है, और बनने में भी समय लगेगा। और जब वैक्सीन बनने में जो समय लगता है उसके बाद पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनने के बाद कितने सारे ट्रायल्स होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, तब जाके फिर उसको हरी झंडी दी जाती है कि हाँ भाई अब ये इंसानों पर टेस्ट करने के लिए सही है। फिर उसके और ज्यादा ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद फिर उसका खूब सारा प्रोडक्शन होना पड़ेगा। प्रोडक्शन होने के बाद उसको कैसे उसको आप दूसरे जगहों पर भेजेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। हमें उम्मीद भी नहीं छोड़नी है, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। तो यही बात है जो कि शुरुआत से ही समझाने की कोशिश अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां के हेल्थ एक्सपर्ट कर रहे थे, तब तो उन्होंने मानी नहीं। और अब देखिए ये एक शोध कर लिया गया है, और शोध करना भी जरूरी था कि इतना सारा खर्च जो आपने कर लिया, जगह जगह इतने सारे देश, जैसे भारत जैसे देश के ऊपर आपने इतना जो है पूरा बर्डन डाल के और उसको आपने प्रेशराइज करके उनसे इतनी सारी खेप तो मंगा ली, लेकिन उसका कुछ असर हो रहा है? मलेरिया में होता है, कोविड-19 में नहीं होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच थी, जो उनका समझना था, वो हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है। उनको ये बात मान लेनी चाहिए, उनको सबकी बात पहले सुननी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसले करने चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर जो उनकी सोच और उनकी उम्मीद थी वो एकदम बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे तमाम जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पर हमें जरूर फॉलो करें। बाय।